हम अक्सर कहते हैं कि शादियां स्वर्ग में तय होती हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ शादियां नरक की दहलीज पर खड़ी होती है। आज की ये हार्ट टचिंग कहानी हर उस बेटी के लिए है जो चुप रहकर जुल्म सहती है। सब्सक्राइब करिए और अंजलि की कहानी सुनिए। अंजलि एक बहुत ही होनहार और स्वाभिमानी लड़की थी। उसके पिता राम सरन जी ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी अंजलि की शादी में लगा दी थी। दूल्हा विक्रम एक सरकारी अफसर था, इसलिए राम सरन जी ने अपनी हैसियत से बढ़कर इंतजाम किए थे। शादी का दिन था, चारों तरफ शहनाइयां गूंज रही थी। जयमाला का समय आया। अंजलि फूलों की चादर के नीचे मुस्कुराती हुई आ रही थी। तभी अचानक विक्रम के पिता ने संगीत रुकवा दिया। लालच का नंगा नाच देखिए मेरे दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करिए। विक्रम के पिता चिल्लाकर बोले, राम सरन जी, हमने कहा था कि हमें गाड़ी अच्छी चाहिए, पर आपने तो ये मामूली सी कार खड़ी कर दी। हमारे बेटे की इज्जत क्या इतनी ही है? जब तक हम यहाँ बड़ी लग्जरी गाड़ी नहीं आएगी, जयमाला नहीं होगी। पूरा पंडाल सन्न रह गया। राम सरन जी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, समधी जी, मैंने अपना घर तक गिरवी रख दिया, अब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। कृपया मेरी बेटी की इज्जत का ख्याल रखें। विक्रम, जो खुद एक अफसर था, चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा था। अंजलि ने उसकी तरफ उम्मीद से देखा कि शायद वह अपने पिता को रोकेगा, पर विक्रम ने धीरे से कहा, अंजलि, मेरे पिता की बात मान लो। एक गाड़ी ही तो है, तुम्हारे पापा कहीं से भी इंतजाम कर सकते हैं। दोस्तों, अब सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी आप देखने वाले हैं बेटी का रौद्र रूप। जी हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। अंजलि की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि आग थी। उसने अपनी जयमाला नीचे फेंक दी। उसने अपना भारी दुपट्टा उतारा और अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। अंजलि कड़क आवाज में बोली, बस कीजिए पिताजी, अब आपको इनके आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। यह शादी अभी और इसी वक्त टूटती है। विक्रम चिल्लाया, अंजलि, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारी बदनामी होगी। अंजलि ने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा, बदनामी मेरी नहीं, तुम्हारी होगी विक्रम। तुम एक अफसर हो, पर तुम्हारी सोच एक भिखारी से भी बदतर है। जो इंसान मंडप में खड़े होकर मेरे बूढ़े बाप के आंसू नहीं देख सकता, वो कल को मेरा साथ क्या निभाएगा? तुम्हें पत्नी नहीं, बल्कि दहेज चाहिए था। जाओ, किसी शोरूम से शादी कर लो, मेरे घर से नहीं। अंजलि ने पुलिस को फोन लगाया और दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। उसने दूल्हे और उसके परिवार को मंडप से बाहर निकलवा दिया। आज का सुविचार जानने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बिफोर नोइंग टुडेज मोटिवेशनल सुविचार। बेटी की शादी उस घर में कभी मत करना जहां इंसान की नहीं, बल्कि सामान की कीमत लगाई जाती हो। आत्मसम्मान, बदनामी के डर से गलत इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि सही वक्त पर अकेले चलने का साहस जुटाया जाए। शिक्षा, दहेज एक सामाजिक कलंक है। जब तक बेटियां अंजलि की तरह निडर नहीं बनेंगी, तब तक लालची भेड़िए समाज को नोचते रहेंगे। आज की कहानी का सार जानने से पहले सब्सक्राइब करें। मोरल बताऊंगा उससे पहले जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठे रिश्तों की बुनियाद पर खुशियों का महल नहीं बन सकता। पहला, अपने माता पिता के सम्मान से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। दूसरा, गलत के खिलाफ आवाज उठाना ही असली वीरता है। सब्सक्राइब जरूर करिए, कहानी अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।